नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही बड़े नेताओं के लिए आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल ने जमानत की गुहार लगाई थी, जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और बताया जा रहा है कि बस कुछ ही देर के बाद हाईकोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर फैसला आना है। तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि गुहार लगा रहे हैं कि भाई 17 महीने हो गए, मैं जेल में बंद हूं, हिरासत में हूं, मुझे बाहर आने दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है और हाई कोर्ट की तरफ से बड़े फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। तो कैसे कानूनी पचड़े में फंसे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, आज क्या कुछ आएगा बड़ा फैसला, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। 2:30 बजे बताया जा रहा है ये वक्त है जब हाईकोर्ट की तरफ से जमानत पर फैसला आना है। क्या उम्मीद की जाए, केजरीवाल के पक्ष में फैसला या फिर से एक बार झटका लगेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसे दलदल में फंसी हुई है कि जिसमें जितना ज्यादा ये लोग छटपटाएंगे, दलदल में आदमी जब फंस जाता है तो उनको कहा जाता है कि शांति रखने के लिए जितना आप हलचल करेंगे, जितना निकलने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही उस दलदल में फंसते चले जाएंगे। तो कानूनी दलदल में आम आदमी पार्टी है और आज का दिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये आम आदमी पार्टी के एग्जिस्टेंस को लेकर के आज फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट अगर मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलता है या हाई कोर्ट से केजरीवाल को बेल नहीं मिलता, अगर वो जेल में ही रह जाते हैं, तो अभी क्या होगा? अभी ये होगा कि 15 अगस्त झंडा फहराने के लिए मार धाड़ चालू हो जाएगा पार्टी के अंदर। कौन और इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अगर आज केजरीवाल बाहर नहीं निकले तो उनको इस्तीफा देने की स्थिति पे वो पहुंच जाएंगे, जहां, क्योंकि देखिए हर जगह अब कोर्ट्स भी जो है वो इस मनमानी को कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, हर जगह जितने भी फैसले आ रहे हैं गवर्नेंस को लेकर के, जैसे कि आप देखिए कि बहुत सारे सवाल जवाब जो हो रहे हैं, जैसे 14 बच्चों की मौत हो गई, वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई मंत्री ही नहीं आपके पास, आपका मंत्री इस्तीफा देकर के गया है, अभी वो उसका स्टेटस जो है सस्पेंडेड है, पता ही नहीं चल रहा है कि इस्तीफा दे दिया और उसके जगह पे कोई दूसरा मंत्री अभी तक नहीं लिया है। वो क्यों नहीं लिया है? क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो जेल के अंदर में है। फिर बहुत सारी चीज़ें, जो 3 बच्चों की मौत हो गई, उसमें कोर्ट ने क्या कहा कि भाई कैसे सरकार चला रहे हो, पिछले 6 महीने से तुम्हारा कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। तो आप देखिए कि तमाम इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये दबाव आम आदमी पार्टी के ऊपर पड़ रहा है कि भाई मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला पा रहा है, इस्तीफा दो। और उसके बाद अब आप ये समझिए कि 15 अगस्त को झंडोत्तोलन होगा, एक सरकारी कार्यक्रम होगा, उसमें मुख्यमंत्री गायब होगा, तो कौन फहराएगा? सुनीता भाभी फहराएगी या आतिशी मालेना फहराएगी या गोपाल राय कहेंगे कि मैं सबसे सीनियर हूं, संजय सिंह भी बाहर है, सारे लोग। अब मुझे ये लग रहा है कि ये आज केजरीवाल के लिए डू और डाई की सिचुएशन। लेकिन सर, अगर लोअर कोर्ट की बात करें तो राउज रेवेन्यू कोर्ट बार बार केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा रहा है। ईडी केस में तो जमानत मिल गई है, लेकिन बार बार न्यायिक हिरासत बढ़ रही है। सीबीआई के केस में 8 अगस्त तक तो केजरीवाल जेल में ही है। तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जाए, क्या कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, 2 चीजें हैं। बेल किस आधार पर मिलती है? ईडी का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट अभी फैसला करेगा, वहाँ इंटरिम बेल मिला हुआ है। जब तक वो बड़े बेंच के द्वारा ये तय ना हो जाए कि ईडी ने जिस तरह से गिरफ्तारी की है उसके ऊपर फैसला, तो केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट का मसला तो अभी लटका हुआ है। लेकिन हाई कोर्ट में सीबीआई के मसले के ऊपर चल रहा है। बार बार हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि सीबीआई अगर गिरफ्तार कर ले तो आप ये समझिए कि साक्ष्य का जो है भंडार है उसके पास। अब 2 तरीके से बेल मिलते हैं। एक, अगर एजेंसी ये कह दे
कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने पूछ लिया, पूछताछ हो गई हमारी, अब ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ईडी ने संजय सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भाई अब हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है, पूछताछ हमारी हो गई। दूसरा, अगर पूछताछ हो गई, सबूत आपके पास पक्के हैं और पुख्ता है, और सीबीआई कहेगी कि हम इसके बेल को अपोज कर रहे हैं, ये बाहर जाएगा तो हमारे इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करेगा, ये शक्तिशाली व्यक्ति है, ये तमाम अधिकारियों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, सबूतों के ऊपर जो है वो अपना कांड कर सकता है, जो लोगों की आदत है सबूत छुपाने की। तो इस आधार पे अगर सीबीआई ये कह रही है कि ये पावरफुल व्यक्ति है, बाहर निकलने से दो चीज़ें का खतरा है। एक, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने की कोशिश करेगा, सबूतों को मिटा सकता है। सीबीआई ने तो अपनी चार्जशीट में कहा है कि केजरीवाल मुख्य सूत्रधार है, तो ऐसे में तो बड़ा फैसला कैसे तो आया? ये इसलिए ये जो तमाम चार्जशीट्स में जो केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए गए हैं सीबीआई के द्वारा, तो मुझे लग रहा है कि अभी 2:30 बजे तक फैसला आ जाएगा, लेकिन उम्मीद बहुत ही कम नजर आ रहा है। बात मनीष सिसोदिया की करें तो उनकी जमानत को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि मैं भाई हिरासत में हूं, मतलब मनीष सिसोदिया हिरासत में है और 17 महीने हो गए हैं, राहत दे देनी चाहिए। भाई ये तीसरी बार पहुंचे हैं, आप ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट में तीसरी बार पहुंचे हैं। मनीष सिसोदिया को ये साबित करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार जब गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बेल नहीं देंगे, और दूसरी चीज़ ये भी कह दी कि ये तमाम मनु सिंघवी कहते रह गए कि हमारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला, एक मनी ट्रेल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो तमाम चीज़ें ये लोग कहते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मनी ट्रेल तो है, पैसे तो आम आदमी पार्टी के लिए खर्च हुए हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को भी आप आरोपी बनाओ। तो आम आदमी पार्टी भी आरोपी बन गई और बेल भी नहीं मिला। बेल नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने फिर चैलेंज किया, रिव्यू में डाला, वहां पे भी कोई राहत नहीं मिली। तो आखिरी दरवाजा जो है वो क्यूरेटिव पिटीशन का है, वो भी मनु सिंघवी ने आजमा लिया, वहां से भी कुछ नहीं मिला। और उस फैसले में ये कहा गया, बस जो कहते हैं ना भाई आस की किरण, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि अगर आपको लगता है कि इट इज़ गोइंग, द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग इन स्नेल स्पीड, माने बहुत ही स्लो, कछुए की चाल से अगर चल रहा है, मोटा मोटी यही कहा कि बहुत अगर विलंब हो तो आप फिर से आ जाना, फिर से आप बेल अप्लाई कर सकते हो। तो वो समय दिया गया था कि 3 जुलाई तक हम चार्जशीट और सारा काम कर लेंगे, उसके बाद सुनवाई होगी। तो मनीष सिसोदिया लोअर कोर्ट गए, वहाँ भी यही कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्लो चल रहा है, देखिए अभी तक तो कुछ नहीं किया इन्होंने, अभी तक तो सुनवाई सारा चीज़ खत्म नहीं हुआ है, आप हमें बेल दें। तो वहाँ ईडी ने कहा कि लेट हम नहीं कर रहे, लेट यही लोग कर रहा है, ये जानबूझ के ये स्ट्रेटजी के तहत जो है ये विलंब कर रहे हैं। बेल नहीं मिली, हाई कोर्ट भी गए, बेल नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सामने यही अर्जी लगाई गई है कि हुजूर आपने कहा था कि 3 जुलाई तक मामला खत्म हो जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे, तो अब हमें बाहर कर दीजिए। तो अभी फिलहाल जो वहाँ बहस चल रही है, ईडी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि गलती हमारी नहीं है, ये लोग हर दिन कुछ न कुछ जो है, कभी रॉज एवेन्यू कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी इधर कभी उधर, कभी वो, कभी केजरीवाल, कभी मनीष सिसोदिया, ये हमें केस में उलझा रहे हैं। और इस तरीके से इट हैज़ बिकम देयर स्ट्रैटेजी कि ये इन्वेस्टिगेशन लंबा चले और आपके सामने आकर के खड़े हो जाए कि भाई देखिए हमें जो है रिलीफ दीजिए। तो ये सुनवाई अभी चल रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि ना केजरीवाल को और ना ही मनीष सिसोदिया को
कोई आज राहत मिलने वाली है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो उम्मीद तो यही है कि ना ही अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के हाई कोर्ट से राहत मिलेगी और ना ही मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलेगी। दोनों की ही जमानत याचिका पर आज फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर बहस चल रही है, तो वहीं हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि आज 2:30 बजे यानी कि बस कुछ ही देर के बाद हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल को लेकर जमानत पर फैसला सुना सकता है। लेकिन जो दलीलें सीबीआई की तरफ से दी गई है, जो पुख्ता सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, उससे लगता तो नहीं है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलेगी। जो भी खबर, जो भी अपडेट सामने आएगी आपको जरूर बताएंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।